जब अगले साल आएगा झलक तब मैं आपको बताऊंगा। लोग सोचते हैं कि कंजूस मक्खी चूसे क्या है बेसिकली, यू नो। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने ज़िंदगी में जितनी भी प्लानिंग की है ना, आज तक कुछ नहीं हुआ है। इफ़ यू वर टू माइनस वेदर इट्स द सिंगिंग, वेदर इज़ द डायरेक्शन, वेदर इज़ द प्रोडक्शन, तो देन आई एम नथिंग। मैं टिप्स नहीं दूंगा। जिसको करना है, जिसके अंदर फायर है, वो कर लेते हैं अपने आप। आई होप कि ये एक खाली सैड सॉन्ग, एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग जिसमें बस वो लड़का रो रहा है, लड़की छोड़ के चली गई, वो वैसा वाला ना हो। जो भी हार्ट ब्रेक पे वीडियोस या हम कुछ भी देखते हैं वो काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग है। एक चूज करना इज डिफिकल्ट। क्यों, मेरे को सॉ- नहीं पसंद है। हाँ मेरे को नहीं पसंद। बेगाने हो तुम ये जानता नहीं, बस आग के दरिया में चल रहे हैं ढूंढते हुए पता किसी इश्क के ख्वाब का। अभी जैसे एक ही दिन में इतना प्यार मिल रहा है आपके वीडियो को, इतना पसंद कर रहे हैं लोग, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात हमें बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हमने बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से, मेहनत से ये वीडियो बनाया है। SRE म्यूज़िक का पहला गाना लॉन्च है, पहला सिंगल गाना है ये बेसिकली। और हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो डेफिनेटली खुशी है इस बात की कि लोगों को पसंद आ रहा है। एंड विवेक ने, जोया ने, अंकित, पीयूष, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई होप आगे भी सबको पसंद आता रहे और ये बहुत सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना बन जाए। yes. आपका ये लुक फर्स्ट टाइम ऐसा लुक देखने मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब पसंद कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? आई फील प्रिविलेज्ड यार, आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतनी प्यारी टीम मिली। आई फील एन आर्टिस्ट इज़ ओनली एज गुड एज द टीम दैट ही हैज़। मतलब इफ़ यू वर टू माइनस वेदर इट्स द सिंगिंग, वेदर इज़ द डायरेक्शन, वेदर इज़ द प्रोडक्शन, तो देन आई एम नथिंग, यू नो। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि पीयूष ने इतना प्यारा दिल से गाना गाया। बहुत दर्द भरी आवाज़ है इनके। He is a young guy, but he's clearly endured a lot of pain in his life, which is a good thing, which is not a bad thing, because आपको evolve करवाता है, you know, you with every bad experience or negative experience or any, you know, hiccup in life, you only grow. आप कुछ बेहतरीन करते हो अपनी ज़िंदगी के साथ। तो इन्होंने किया, फिर वो गाना इधर आया, सर के पास आया, सर ने सेलेक्ट किया, सर ने कहा कि ये बनाते हैं। सर ने इन भाई साहब को, अंकित जी को एग्जीक्यूट करने के लिए किया, और फिर ये इन्होंने मुझे सर ने और इनकी जो म्यूचुअल चॉइस कंसेंट था, एंड देन यू नो आई गॉट दिस सॉन्ग। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे चुना गया है इस गाने के लिए। आप इसमें इतना मतलब फिटनेस वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत, और आप ऐसे भी नॉर्मली रेगुलर लाइफ में, रियल लाइफ में आप इतना जिम जाते हो, फिटनेस को लेके आप बहुत, तो मतलब क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे फिटनेस को लेके? टिप्स मैं कुछ नहीं देना चाहूँगा। मुझे एक्चुअली सबको पता है कि क्या करना है। इट्स जस्ट अबाउट डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। आप हर दिन करो तो रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई बीन ट्रेनिंग फॉर द पास्ट 22 years ऑफ माई लाइफ। तो वो क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे कभी एक दिन ऐसा वीडियो डल गया, ऐसा कोई फ़ोटो डल गई, तो वहाँ से थोड़ी इनकरेजमेंट आनी शुरू हुई, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया। लोग कह रहे हैं कि अच्छा, नहीं आप, यू हैव इंस्पायर्ड so many people and you should keep doing this. So I've become more proactive on it, but ये मैं काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ। तो मैं टिप्स नहीं दूंगा। जिसको करना है, जिसके अंदर फायर है, वो कर लेते हैं अपने आप। तो आपने जब भी फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुना तो आपका कैसे रिएक्शन था कि हाँ मुझे करना है, तो मतलब आपने क्या एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कहानी क्या रची गई है इसके लिए, क्योंकि जब अंकित ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि यू नो ये SRE का फर्स्ट सॉन्ग है and Soham Rockstar is coming with their own label. So I said, because I had known about the production house and I had heard about Deepak sir, so I got excited about that, about associating with Soham Rockstar. You know, that was my first thought, very truly speaking. गाना मुझे अच्छा लगा, पर मुझे लगा कि अच्छा गाना बहुत प्यारा है, बट ये आई होप
with my fingers crossed I came to meet him कि आई होप कि ये एक खाली सैड सॉन्ग, एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग जिसमें बस वो लड़का रो रहा है, लड़की छोड़ के चली गई, वो वैसा वाला ना हो. तो जब अंकित ने मुझे कहानी सुनाई व्हाट ही इज क्रिएटेड, आई सेड वाओ, दिस इज डिफरेंट, दिस इज यूनिक एंड वी शुड डू दिस एंड आई एम अवेलेबल टू यू इन फुल कैपेसिटी, मुझे बताओ क्या करना है. सो या दैट वाज इट. That was it's you know it's their baby all of it and I'm just like the face of it. तो अभी जैसे अंकित जी ने आपने ये कॉन्सेप्ट जो सोचा, मतलब क्या, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा आपने? ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी लाइफ ने काफ़ी ज़्यादा ट्रू इंसिडेंसेस भी मैंने इसमें लाइक कॉन्सेप्ट बेसिस पे मैंने इसमें लिए हैं. और मेरा यही था कि कुछ मोटिवेशनल हार्ट ब्रेक के ऊपर नहीं बना है. जो भी हार्ट ब्रेक पे वीडियोस या हम कुछ भी देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग है. तब लड़का अपने साथ बुराई कर रहा है, बिट्रेल हो गया है, वो सब चीज़ें. तो कुछ इंस्पायर करने के लिए नहीं था, तो आई थॉट कि ये स्टोरी बताना ज़रूरी है, ये फील देना सबको ज़्यादा ज़रूरी है. आपने इतना अच्छा सॉन्ग गाया, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, आपकी आवाज़ सब इतना पसंद कर रहे हैं, तो मतलब और आगे ऐसे हम वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? Yeah, definitely. अभी जैसे आजकल ट्रेंड है कि सिंगर्स खुद वीडियोस में आते हैं, तो मतलब क्या आप खुद आएंगे कोई नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में? Interesting question. My next song is actually in which I'm featuring as well, but not all of the songs I like to be featured with. गानों की एक वाइब होती है. एक आर्टिस्ट जो होता है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लाइक व्हाट आई एम, आप एक पर्टिकुलर इमेज को प्रमोट करते हो. मेरी एक पर्टिकुलर इमेज है जो मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, उनके अंदर आप मुझे ज़रूर देखोगे एज अ फीचर्ड आर्टिस्ट. एल्स देन दैट देयर आर मूवी सॉन्ग्स एंड ऑल दैट इन विच आई एम नॉट सपोज टू बी एक्टिंग, आई एम ओनली सपोज टू गिव द इमोशन. मैं दे रहा हूँ. That's a very secure and mature thought because we see with a lot of singers वो खुद आना चाहते हैं, फीचर होना चाहते हैं, और वो बोलेंगे नहीं तो हम दो सीन्स में तो आएंगे. बट ये बहुत सेंसिबल चीज़ इन्होंने कही कि मच अप्रिशिएटेड यार. दिस इज वेरी गुड. आई थिंक सिंगर्स शुड अंडरस्टैंड दिस दैट समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल. वो फिर ब्रेक हो जाती है कहानी का, जो एक मोमेंटम होता है ना वो बीच में टूट जाता है, वो एक क्लोजअप आता है सिंगर का. आप सबका फेवरेट सीन क्या था, लाइक कोई फेवरेट शॉट? मेरा फेवरेट शॉट क्लाइमैक्स है. क्लाइमैक्स में जब ये ऑफिसर बन के बाहर निकलते हैं एंड जब वो हाथ का शॉट आता है कि जिसमें वो हाथ पकड़ती है एंड वो बाहर निकलते हैं, दैट इज़ माय फेवरेट शॉट एक्चुअली, बिकॉज मेरे को वहाँ टच करता है, और जो चीज़ टच करे वही आपकी फेवरेट चीज़ होती है. वो टच्ची चीज़ मुझे भी टच की थी. जब इन्होंने मुझे सुनाया एंड क्लाइमैक्स बताया, मैंने बोला था नहीं वाओ, सैफ अली खान स्टाइल में बोला वाओ दिस इज अमेजिंग. But no, this that is really my and I was telling Zoya also that day when we were shooting this. I said, you know why I have done this song is because of this moment, and this moment we are not even seen. सिर्फ हमारे हाथ का shot है, but it says it so much. You know, there's so much depth. It's a story of selfless love, and you want to live for your love. You know. So, what is your favorite? एक सीन चूज करना वुड बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि सारे ही सीन्स को डिज़ाइन करने में इट टुक अ लॉट, और वो सारी चीज़ें अच्छी निकल गई. सो आई एम हैप्पी विद द फाइनल आउटपुट, और एक चूज करना इज डिफिकल्ट. मेरे को पुशअप नहीं पसंद है. हाँ, मेरे पुशअप नहीं पसंद. तुमने मुझे बोला था तुम्हारा ये वाली सबसे ज़्यादा फेवरेट है. हाँ, मतलब ट्रेनिंग सीक्वेंस डेफिनेटली, बिकॉज म्यूजिक वीडियोस के लिए कुछ एक नयापन है. म्यूजिक वीडियोस में हमने यूजुअली नहीं देखा है किसी को इतना हार्डकोर ट्रेन करते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए. तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग पार्ट इज माय मोस्ट फेवरेट, बट पर्टिकुलर कोई सीन या फिर फ्रेम नहीं. Well, mine is underwater, in which he was like down under the swimming pool and he was counting. And the second one is the moment he was doing handstand. Oh my god, that was awesome, crazy. That looked amazing. You know that underwater हमने there was actually a thought behind it. I don't know how many people can understand that, but you know वो एक sinking feeling होती है. It's a metaphor that we've chosen. हमने दिखाया कि वो डूब गया है, वो अब it's very difficult for him to come back.
तो that was the thought. अब I know हम थोड़ा ज़्यादा हॉलीवुड पहुंच जाते कई बार हम. सबके अपने परसेप्शंस होते हैं ना बेसिकली. इट्स ऑल लाइक दैट. या 2-3 लाइन्स सॉन्ग के सुना दीजिए. Thank you. हद है ये पागल दिल मानता नहीं, बेगाने हो तुम ये जानता नहीं, बस आग के दरिया में चल रहे हैं ढूंढते हुए पता किसी इश्क के ख्वाब का. मगर ये ख्वाब है मैं जान लूं, थोड़ा सब्र लूं, हर नींद से उस ख्वाब को हटा के साफ कर दूं, तुझे भुला ही दूं, खुद को ऐसा कुछ जहर दूं, तेरी यादों से मिले वो सारे पल भी राख कर दूं. कोई नहीं क्यों बताता इश्क से पहले इतना सताता है ये, दिल तोड़ता है ये, तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है, दिल तोड़ता है ये, तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है. Thank you. Can I just add one thing, an observation? बहुत सारे सिंगर्स की जब हम आवाज़ सुनते हैं सर, जब लाइव वर्सेस जो रिकॉर्डेड, उसमें अंतर होता है. जी. इनकी आवाज़ में वो अंतर नहीं है. नहीं वही है. एग्जैक्टली सेम वॉइस है, क्योंकि अभी ऑटो ट्यून का ज़माना है तो बहुत कुछ हो सकता है, इतना कुछ हो जाता है. बट इनकी आवाज़ जब मैं अभी कान नहीं बंद करके, आंखें बंद करके मैं जब सुन रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि आई एम लिसनिंग टू द एक्चुअल सॉन्ग, व्हिच इज इनक्रेडिबल. लास्ट 2-3 क्वेश्चन सर आपसे. अभी जैसे मतलब आपके बहुत सारे और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से सुनाई दे रहे हैं कि अपने 2, फिर इमरान हाशमी के साथ सब फर्स्ट क्लास है, तो मतलब क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? या सो हमारा प्रोडक्शन हाउस है सोम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट. सो उसमें हमने काफ़ी फिल्म्स बनाई हैं और डिफरेंट फिल्म्स बनाई हैं, जिसमें हमारी जर्नी शुरू हुई है सनम तेरी कसम से, फिर मुल्क, शादी में ज़रूर आना, अभी धाकड़ बनाई विच वाज एन एक्शन फिल्म, एंड फॉरेंसिक Z5 पे आई. अभी आने वाली पिक्चर में कंजूस मक्खी चूस है, विच इज़ अ वेरी गुड कॉमेडी फिल्म, यू नो, विद द इमोशंस 100%. लोग सोचते हैं कि कंजूस मक्खी चूस ये क्या है बेसिकली, यू नो. So when you will watch the film, you will find कि there's a emotions, sentiments in that, and the values of the family basically, you know. So that is there, and then we are coming up with a lot of music albums, videos. We are doing with Sanjay Dutt, and I'm doing a film with him also as well. And Apne 2, definitely 3 Deols, all 4 Deols are coming, 3 generations. We are making a film on. This again a family film, जो परिवार को किस तरीके से जोड़ के रखती है, और परिवार में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे इकट्ठा होकर के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो दैट्स वैल्यूज़ बेसिकली व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर. सो हमने वही चीज़ जो सीखी है, जो सीखते आए, तो उसकी वैल्यूज़ हमको किस तरीके से देना चाहिए विद दिस मीडियम, बिकॉज ये ऐसा मीडियम है जिसमें यू कैन से एनीथिंग अबाउट वट एवर योर हार्ट इज सेइंग, और जो लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें. एंड रिसेंटली एक पिक्चर और मैंने बनाई है जिसके बारे में बोलना चाहूँगा, दैट इज़ अ बाल नरेन. सो दैट इज़ ऑन स्वच्छ भारत अभियान, सो कोई प्रोड्यूसर जो है उसको अटैम्प्ट नहीं करता है बनाने के लिए, बट आई थॉट कि वाई नॉट वी गिव द मैसेज टू द सोसाइटी, टू द पीपल, कि कीप क्लीनलीनेस. So this is what I mean, actually my thoughts are to do the films and make the content based stories, films, music videos, or anything, whatever it relates to the entertainment. So yes.
जैसे कि आप नच बलिए 8 के विनर थे, तो अभी झलक वापस से आ रहा है, तो क्या हम आपको नेक्स्ट सीजन में देख सकते हैं? लाइक फैंस जानना चाहते कि आप आएंगे। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने ज़िंदगी में जितनी भी प्लानिंग की है ना, आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप अगले साल की बात कर रहे हैं, मुझे अगले हफ्ते नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो मैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब अगले साल आएगा झलक, तब मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।